हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली एनालिसिस की एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो आज हमें बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 47,360 की, जो कि पिछली क्लोजिंग से आज बैंक निफ्टी ने 118 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है। तो आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी हमारी एकदम से बियरिश मोड में थी, बट आज यहाँ पे डे वाली चार्ट पर आपको ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिख रही होगी। तो बैंक निफ्टी ने आज बुलिश मोमेंटम में ही क्लोज किया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बैंक निफ्टी हमारी यहाँ से रिवर्सल ले लेगी। बिकॉज देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और हम इसमें काफी इंपॉर्टेंट एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये आप देख रहे होंगे। तो इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट मिल गया था लगभग 2 दिन पहले, और कल यहाँ कंफर्मेशन हो गया था। मार्केट यहाँ तक का हाई लगा के नीचे ही क्लोजिंग दी थी। तो मार्केट हमारा अभी भी हम कहेंगे कि कंटिन्यूसली बियरिश ही, अब ट्रेंड बियरिश ट्रेंड में ही है। बिकॉज इसको हम बोल सकते हैं कि एक पॉज कैंडल बनी हुई है। अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा और कल यहाँ पे एक बड़ा सा बुलिश मोमेंटम देखेगा। हाँ, हो सकता है मार्केट कल भी ग्रीन में क्लोज करे, बट जब तक मार्केट इस कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट के नीचे ट्रेड कर रहा है, तब तक मार्केट हमारा बियरिश मोड में रहेगा। बैंक निफ्टी हमारा बियरिश ही रहेगा। जब तक इस रेंज के ऊपर 1-2 दिन क्लोजिंग नहीं मिलेगी हमें, तब तक मार्केट हमारा अप ट्रेंड में मूव नहीं कर सकता कंटिन्यूसली, और मार्केट हमारा बुलिश मोमेंटम में नहीं हो सकता। अच्छे स्पाइक हमें जब ही देखने को मिलेंगे बाइंग साइड, जब मार्केट इस वाली कैंडल का हाईएस्ट लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग करे। अदरवाइज हम जब तक इसके नीचे हैं, इस लेवल के नीचे हैं, तब तक हमारे लिए सेलिंग साइड का ही सिनेरियो बना हुआ है। अब कल के लिए प्लान क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आज का आप देखेंगे कि ये जो राउंड अप लेवल होते हैं 47,000, जैसे कि 45,000, 46,000 या फिर 500 के लेवल, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। इनके अगर मार्केट कैसा भी डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा हो या फिर बन डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, बट जब अराउंड फिगर ये 47,000 के आसपास आया, देखिए यहाँ तक का लो लगाया, मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, देन यहाँ तक का, सॉरी, गैप डाउन ओपन हुआ, देन यहाँ तक का देखिए, जैसे ही 47,000 के पास आया और यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया। अब इसके नीचे अगर ये इसका ब्रेकआउट दे देता, तब तो मार्केट हमारा आज भी बड़ी सी बियरिश कैंडल ही दिखती है आपको, और बड़ा सा फॉल दिखता है आपको बैंक निफ्टी एंड ओवरऑल इंडेक्स में। बट यहाँ से इसने सस्टेन कर लिया और यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट बनाया मार्केट ने। इसने रीटेस्ट भी नहीं लिया, दूसरी बात, और मार्केट यहाँ से जैसे ही आया और यहाँ से जैसे ही रिवर्स हुआ और यहाँ तक का आज हमें ग्रीन में क्लोजिंग मिली। तो हमारे लिए अब एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है 47,000 का। तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। कल या फिर नेक्स्ट वीक अगर मार्केट हमारा इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग दे देता है, तो आप बिल्कुल मार्केट हमारा एक और रैली कर सकता है बियरिश साइड। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें चाहिए सपोर्ट लेवल के नीचे। 47,000 के नीचे जैसे ही कोई भी कैंडल क्लोज कर देती है, तो बैंक निफ्टी हमारे वन वे मूव कर सकता है नीचे की साइड। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है बैंक निफ्टी के लिए। जब तक इसके नीचे बैंक निफ्टी नहीं आती है, तब तक यहाँ तो या तो ये कल साइड वेज ही रहेगी, या फिर 2-3 दिन हमें ये साइड वेज ही देखने को मिल सकती है यहाँ पे, या कोई रेंज बनाएगी। अदरवाइज अगर इसका हमें ब्रेकआउट मिला, तो फिर से हमें नीचे की साइड फॉल देखने को मिलेंगे, और जो भी गैप अप ये हैं पिछले, इनको फिल कर सकता है बैंक निफ्टी हमारा। तो आई आपको अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और हम एनालिसिस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं कल के लिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे और आज मार्केट ने कैसा क्या मोमेंटम किया। तो सारा कुछ हम देखने वाले हैं। बिकॉज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो आज हमें कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला, बट क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मार्केट, बैंक निफ्टी हमारा अच्छा मोमेंटम कर रहा है। तो आज भले ही एक्सपायरी जरूर थी, पर मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। मोमेंटम हमें जब देखने को मिलता, अगर 47,000 का नीचे हमें ब्रेकआउट मिलता, तो एक और सेलिंग अच्छी प्रेशर देखने को मिल सकता था, बिकॉज मार्केट हमारा बियरिश साइड हो चुका था। बट यहाँ पे क्या हुआ कि इससे सपोर्ट लिया, तो मार्केट हमारा यहाँ पे साइडवेज ही हो गया था। तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और देख लेते हैं। तो देखिए, आपके सामने बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो इस लेवल के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो देखिए, एक रेंज बना के मार्केट ने क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने। अब कल के लिए एक रेंज इंपॉर्टेंट होगी, लगभग 47,360 की और 47,250 की। ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। और मार्केट हमारा बैंक निफ्टी कल फ्लैट ही ओपन होता है, तो फिर हम देखेंगे कि रेंज बनाने के बाद कहाँ निकलता है। बाकी बाइंग साइड आपको मैं बता दूं, तो बाइंग साइड हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा 47,600 का। तो बाइंग साइड हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल है 47,600। देन हमारा एक और रेजिस्टेंस लेवल इसके बाद ये है 47,900 का। तो ये दो रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए ऊपर की तरफ है। जब तक इनके नीचे मार्केट है, तब तक मार्केट हमारा बीआरसी साइड है। अदरवाइज अगर इनके हमें ब्रेकआउट मिलते हैं बाइंग साइड, तो फिर हमें मोमेंटम बाइंग साइड अप ट्रेंड में मार्केट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज इसके नीचे जब तक है, या तो मार्केट इसको टेस्ट करने जाएगा बैंक निफ्टी, और यहाँ से रेंज बना के ये नीचे की साइड निकलेगा, या फिर यहाँ से कंटिन्यूसली रिवर्स ही हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं हम कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 47,600 और 47,900। तो ये आपको याद जरूर रखना है। देन हम नीचे की साइड जो लेवल का बोल रहा था मैं, ये है हमारा 47,000 का। अब देखिए, 47,000 के आसपास जैसे ही हमारा आज यहाँ तक का लो लगा, देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, देन गैप डाउन ओपन होने के बाद ये बड़ी सी बियर्स कैंडल बनी। देन ये बड़ी सी बियर्स कैंडल
अगर एक और इसके बाद ये बन जाती इसके नीचे, तो फिर हम बिल्कुल मार्केट को देख सकते थे। जैसे हमें ये मोमेंटम बियरिश साइड देखने को मिले, ऐसे ही 47,000 के नीचे हमें काफ़ी 200-400 पॉइंट नीचे मूव देखने को मिल सकता था बैंक निफ्टी में। बट आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे ही इसने इसको टच किया 47,000 के आस-पास, अब देखिए 47,000 एक पॉइंट नहीं है, इसके अराउंड 20 पॉइंट ऊपर या 20 पॉइंट नीचे का लगभग होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 47,000 का ही टच करे, इसके आसपास ही देख लो। जैसे इसके आसपास आया और यहाँ से देखिए नेक्स्ट कैंडल कितनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी। अब आप सोच लीजिए कि आज का ओवरऑल जितना भी मोमेंटम था इसी बुलिश कैंडल में हो चुका था। देन इसके बाद मार्केट देख लीजिए आप, टोटली साइडवेज रहा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिकॉज़ हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर डेली ट्रेडिंग करते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी। देन इसके बाद मार्केट हमारा इसी रेंज में कंसोलिडेशन किया। तो स्टार्टिंग में ही ओवरऑल सारा मोमेंटम हो गया था बैंक निफ्टी में। देन इसके बाद कोई भी सिनेरियो अच्छा हमें बुलिश या तो अच्छे बाइंग साइड मोमेंटम दिखते, बिकॉज़ मार्केट हमारा पूरा सेलर के ही ज़ोन में है। तो बाइंग साइड तो हमें कोई भी बड़े मोमेंटम दिखते ही नहीं, बिकॉज़ बस ये वाली कैंडल देखिए, क्यों? क्योंकि 47,000 के लेवल को टच करके ये नेक्स्ट कैंडल हमारी बड़ी सी बुलिश कैंडल बनी। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे सेलर्स का ही कंट्रोल है। अब कल देखना ये होगा कि मार्केट ओपन कैसे होता है। अगर मार्केट हमारा 47,000 के नीचे ओपन होता है, तो हमारे लिए काफ़ी बेस्ट है, और ये रेंज बनाने के बाद निकलता है, तो बिल्कुल आप स्टार्टिंग से ही सेलिंग साइड का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर फ्लैट ओपन होता है, तो फिर देखेंगे कि ये रेंज बनाने के बाद अगर बाइंग साइड निकलता है, तो मैंने आपको लेवल बता दिया है। बाइंग साइड रेजिस्टेंस लेवल, 2 रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बताए हैं, 47,600 का और 47,900 का। तो ये बाइंग साइड रेजिस्टेंस लेवल है, देन सपोर्ट लेवल जैसे ही 47,000 का ब्रेकआउट मिला, तो 400 पॉइंट बिल्कुल आप नीचे कैप्चर कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो आई होप आपको बैंक निफ्टी का सारा कुछ सिनेरियो समझ आ गया होगा। और अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि निफ्टी की है कल एक्सपायरी, तो निफ्टी में हमें कुछ खास मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज निफ्टी हमारी अच्छी बुलिश मूड में रही आज। बैंक निफ्टी हमारी कंसोलिडेशन करी और साइडवेज रही, बट हमारी निफ्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, बिकॉज मैं कल भी बोल रहा था कि निफ्टी हमारी रेंज में ही है। निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं दिया है अपने सपोर्ट लेवल का, तो निफ्टी तो हमारी बुलिश ही थी। बट ये कल ये क्रैश कर गई थी बैंक निफ्टी, इस वजह से निफ्टी भी हमारी नीचे डाउनफॉल करी, अदरवाइज निफ्टी हमारी अच्छी बुलिश मोमेंटम में है। तो कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो निफ्टी का बिल्कुल हम इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं कल के लिए, कौन कौन से लेवल होंगे और निफ्टी हमारी कहाँ तक रैली कर सकती है अगर मार्केट हमारा बुलिश मोड में रहा तो। तो चलिए निफ्टी का और सिनारियो देख लेते हैं। तो देखिए निफ्टी की हमें आज फाइनल क्लोजिंग मिली है 21,618 के लेवल पर। पिछली क्लोजिंग से निफ्टी ने 73 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है। तो निफ्टी का भी आप डे वाले चार्ट पर कैंडल देख रहे होंगे कि ये बुलिश कैंडल में ही क्लोजिंग करी है निफ्टी में। तो अब जो इंपॉर्टेंट रेंज मैं कल आपको बता रहा था वो ये वाली थी कि निफ्टी की ये इंपॉर्टेंट रेंज थी, क्योंकि निफ्टी काफ़ी दिनों से इसी रेंज में मोमेंटम कर रही है। तो इस रेंज का हमें कल ब्रेकआउट नहीं मिला था निफ्टी में। तो मैं बोल रहा था कि जब तक निफ्टी 21,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं देती है, तो निफ्टी हमारी बियरस नहीं हो सकती, निफ्टी में फॉल देखने को नहीं मिल सकता। बिकॉज़ कल का ये रहा था कि बैंक निफ्टी एकदम से क्रैश हुई थी, इस वजह से निफ्टी और सारे इंडेक्स हमारे नीचे की साइड मूव कर गए थे। बट यहाँ पे निफ्टी हमारी अच्छी बुलिश मोमेंटम में थी, तो निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं दिया था। और आज भी निफ्टी ने क्या किया कि निफ्टी हमारी गैप डाउन ओपन जरूर हुई, देन गैप डाउन ओपन होने के बाद अच्छा रिवर्सल निफ्टी में देखने को मिला। तो ये 21,500 के नीचे सस्टेन नहीं करी। तो आपको निफ्टी में 21,500 का हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इसको आपको बिल्कुल नोट करके याद रखना है अपने माइंड में कि 21,500 के ऊपर जब तक निफ्टी है तो बुलिश ही रहेगी ये। और जैसे 21,500 के नीचे ये सस्टेन करती है, क्लोजिंग देती है, 2-3 कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग करती है और बैंक निफ्टी भी हमारी बियरिश होती है, तो फिर नीचे फॉल देखने को मिल सकते हैं आपको। बिकॉज़ सिनेरियो तो सेलर्स का ही है। तो अब देखना ये है कि जो इंपॉर्टेंट लेवल बने हुए हैं जो कि काफ़ी पावरफुल हम कह सकते हैं, जैसे कि 21,500, उसमें बैंक निफ्टी में 47,000 के लेवल जो थे, इनको मार्केट हमारा ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। अगर इनका नीचे की साइड ब्रेकआउट इस निफ्टी में 21,500 का और बैंक निफ्टी में उसका 47,000 का जैसे ही नीचे ब्रेकआउट मिलेगा, तो आपको दोनों इंडेक्स आपको वन वे मूव देखने को मिलेंगे नीचे की साइड। तो निफ्टी में रेंज आपको समझ आ गई होगी। बाकी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो इस लेवल के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है। तो देखिए निफ्टी में अच्छा मोमेंटम आया, लास्ट में लगभग 2-4 कैंडल आपको बाइंग साइड दिख रहे होंगे, अच्छी अप ट्रेंड में मूव की निफ्टी। तो कल देखने लायक होगा निफ्टी में हमारे लिए, क्योंकि निफ्टी की कल एक्सपायरी, तो काफी तगड़े स्पाइक देखने को मिलेंगे। तो निफ्टी पर आप बिल्कुल खास तौर से नजर बना के रखिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी हमारी साइडवेज हो चुकी है और निफ्टी में हमें अच्छे मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। देखिए निफ्टी हमारी मोमेंटम में ही रही आज पूरे दिन, क्योंकि देखिए कि होता क्या है ना कि जैसे कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो हमने वहीं पे फोकस किया, निफ्टी को देखा ही नहीं। देखिए अगर निफ्टी आप देखते तो लास्ट में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं निफ्टी में। निफ्टी क्योंकि देखिए लास्ट में कितनी अच्छी बुलिश मोमेंटम में यहाँ पे मूव करी, ये 21,500 और 21,450, 21,500
और 21,450, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है निफ्टी में। इन दोनों के बीच जैसे कंसोलिडेशन कल हमें देखने को मिलता है और बाइंग साइड या फिर सेलिंग साइड हमें जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है, आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। निफ्टी में अच्छे मूव देखने को मिलेंगे क्योंकि निफ्टी हमारी बुलिश मोमेंटम में भी है और बैंक निफ्टी हमारी बियरिश मोमेंटम में है। तो जहां भी हमें निफ्टी का ब्रेकआउट मिला तो हमें निफ्टी में अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। तो ये आपको याद जरूर रखना है। बैंक निफ्टी को भी बिल्कुल आपको चार्ट को देखते रहना है कि बैंक निफ्टी हमारी कैसे मोमेंटम में है। बैंक निफ्टी में 47,000 का सपोर्ट लेवल आपको बिल्कुल याद रखना है और निफ्टी में जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट मिलता है तो आपको बिल्कुल अपना सेटअप रेडी रखने हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आई होप आपको निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल समझ आ गया होगा जो मैं सपोर्ट लेवल आपको बता रहा था। बाकी देखिए बाइंग साइड हमारे लिए ये वाला रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा 21,700 का। तो 21,700 निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो जब तक इसका ब्रेकआउट हमें बाइंग साइड नहीं मिलता है निफ्टी में, तब तक हम देखेंगे कि निफ्टी अगर हमारा कल गैप अप ओपन हुआ 21,700 के आसपास और रेंज बनाने के बाद फिर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो काफी बेस्ट है और बाइंग साइड हम ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल के आसपास निफ्टी को देख सकते हैं। तो आई होप आपको निफ्टी में सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो आप अच्छे से ट्रेड करिएगा क्योंकि निफ्टी की कल एक्सपायरी, तो अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड लेना है। ओवर ट्रेडिंग से बिल्कुल अवॉइड करना है। और अगर आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है एंजल वन की, जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं। तो वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।